आप सभी का एग्ज़ाम हब 60 यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 नवंबर से स्टार्ट होना और आपको पता है कि रेलवे के अंदर साइंस कितना इम्पोर्टेंट रखता है और एग्ज़ाम में जो साइंस का चैप्टर आता है, विज्ञान का एनसीईआरटी एमसीक्यू आते हैं और वो 6ठी से 10वीं तक के होते हैं। तो ये आपके सामने एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल के द्वारा सीरीज चलाई जा रही है, जिसका यह पहला सीरीज़ है। इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस अवशोषित होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से आपको एक टिक करना है। पहला ऑप्शन है फीमर, दूसरा ऑप्शन है ह्यूमरस, तीसरा ऑप्शन है टिबिया और चौथा ऑप्शन है फाइबुला। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा दूसरा होगा, ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्या होती है? ह्यूमरस जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3। अम्ल और क्षार मिलाने पर क्या बनता है? अम्ल और क्षार मिलाने पर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए नमक और जल, ऑप्शन नंबर बी केवल जल, ऑप्शन नंबर सी केवल नमक और ऑप्शन नंबर डी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसको केवल जल, केवल जल। चौथा क्वेश्चन, पौधे में जल किसके द्वारा ऊपर की ओर जाता है? पौधे में जल किसके द्वारा ऊपर की ओर जाता है? इसके अंदर भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी जाइलम, ऑप्शन नंबर सी स्टोमेटा और ऑप्शन नंबर डी लेटिसुला। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा ही जो पानी होता है वो जड़ों से ऊपर की ओर पौधों में जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रश्न नंबर, कौन सा धातु सबसे अधिक प्रतिक्रिया करता है? कौन सा धातु सबसे अधिक प्रतिक्रिया करता है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है पोटेशियम और ऑप्शन डी है तांबा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, जो सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया करता है। प्रश्न नंबर 6, कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन 4 है। पहला है वोल्टमीटर, दूसरा एमीमीटर, सी एसिस्कोप और चौथा है आपका डी ऑप्शन बैरोमीटर। इसका आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ऑसिलोस्कोप। क्या होगा? ऑसिलोस्कोप। एक मिनट, ऑसिलोस्कोप होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, न्यूटन के द्वारा दूसरा नियम किससे संबंधित है? गति का पहला नियम, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बल, द्रव और त्वरण, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संचरण, ऑप्शन नंबर डी घर्षण। आपको इसका आंसर देना है ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी घर्षण होगा। प्रश्न नंबर 8, जल का क्वथनांक कितना होता है समान वायु दाब पर? ऑप्शन ए 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 150 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 200 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा जीव विषाणु जनित रोग है? निम्न में से कौन सा जीव विषाणु जनित रोग है? प्रश्न नंबर 9 का प्रश्न नंबर 9 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइफाइड, क्षय रोग, चेचक और मलेरिया। 9वें का जो आंसर होगा बी। क्या होगा? बी क्षय रोग। क्षय रोग जो होता है वो विषाणु जनित रोग होता है। आप सबको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 10, ये रेलवे का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। इसके अंदर डीएनए का पूरा नाम क्या है? पूछा गया है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डाइनोहाइड न्यूक्लिक एसिड, डाइनोऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड और डिहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड। इसको आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है
आंसर नंबर ए है। क्या है? आंसर नंबर ए है। ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर टिक करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 11, परिवर्तन किस घटना का उदाहरण है? प्रकाश का अपरिवर्तन, प्रकाश का टूटना, प्रकाश की दिशा बदलना, प्रकाश का अवशेषण। क्वेश्चन नंबर 11वें का बी होगा, प्रकाश का टूटना। क्या होगा? प्रकाश का टूटना। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? मेटल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्रस्ट, ऑप्शन सी कोर और ऑप्शन डी मैग्मा। आप लोग इसका आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर इसका लिखते रहिएगा। आंसर होगा 12 का ए, मेटल। क्या होगा? मेटल। आप लोग अपना कहीं नोट करते रहिएगा या इस वीडियो को सेव करके चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 13, मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने का कार्य किस अंग के द्वारा किया जाता है? यह क्वेश्चन दिखने में आसान है लेकिन ये बार बार रिपीट होता है और ये आपको 1 नंबर जरूर देके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी गुर्दा। ज़्यादातर बच्चे इसमें ऑप्शन बी लगा के आएंगे बट इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, यकृत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में बार बार पूछा जाता है, बिल्कुल हॉट क्वेश्चन है, इसको कहा जाए तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य कारण है? जैसे कि आपको पता है कि पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर है कि ये है वो है, इसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हीलियम। इसका ऑप्शन जो होगा 14 का बी होगा। क्या होगा? बी होगा। तो इसके अंदर हम टिक करके चलेंगे, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 नंबर आपको जरूर देके जाएगा, किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये एग्जाम में जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1 लीटर जल में कितने ग्राम होते हैं? 1 लीटर जल में कितने ग्राम होते हैं? इसमें बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 500 ग्राम, बी 1000 ग्राम, सी 1500 ग्राम और डी 2000। बच्चों की आदत है 1 किलो 2 किलो बोलने की, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1000 ग्राम। कितना होगा? 1000 ग्राम। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है? क्वेश्चन नंबर 16, इसका ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी पौधा, ऑप्शन नंबर सी कीड़ा और ऑप्शन नंबर डी मनुष्य। इसका जो होगा सी, कीड़ा, जो अपना खुद का भोजन स्वयं बनाता है। क्या है? खुद का भोजन स्वयं बनाता है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न 17 है, बल का एसआई मात्रक क्या है? आप अगर कभी भी प्रीवियस या रेलवे का पेपर देखेंगे तो इसमें ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग टिक करके चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, इसका ऑप्शन है ए जूल, बी न्यूटन, सी पास्कल और डी वॉट। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो आंसर होगा बी न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, चुंबक का कौन सा भाग सबसे अधिक शक्तिशाली होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है लेकिन आपको देखने में हार्ड लगता है। इसमें 1 नंबर जरूर आप पा सकते हैं अगर आप इसको याद रखें तो। इसका ऑप्शन ए बीच, ऑप्शन बी किनारा, सी ध्रुव और डी केंद्र। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुव। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ध्रुव। ये बहुत आसान क्वेश्चन है बट देखने में मुश्किल लगता है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 19, जल में नमक घुलने पर क्या होता है? जल में नमक घुलने से क्या होता है? या ठोस बन जाता है, नमक जल में घुल जाता है, जल वाष्प बन जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, नमक में जल घुल जाता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नमक में जल घुल जाता है। 1 मिनट के, नमक में जल घुल जाता है। देखिए जैसे कि ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का। प्रश्न नंबर 20, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी हीलियम। इसका आप आंसर देते चलेंगे। आंसर क्या होगा इसका आप बताते चलेंगे। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? प्रश्न नंबर डी।
प्रश्न नंबर डी, हीलियम। ठीक है, तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, ये रेलवे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सब इसका ध्यान देंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, मैक्स टू मैक्स 60 डेज बचे हैं और किसका एग्ज़ाम कब होगा किसी को नहीं पता। इसलिए अगर आप साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर बेस्ड पे आधारित है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल, एग्ज़ाम हब 60 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसमें कम से कम मेरे को 100 व्यू और कम से कम जो है 25 लाइक मिलेंगे तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। एग्ज़ाम हब 60 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का धन्यवाद।